नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोयल, ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक। जब आपका पहला प्रश्न है कि दांतों की समस्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से दांतों की समस्या बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है हमारा खान-पान। हम आजकल सॉफ्ट डाइट के प्रति जा रहे हैं। जैसे अपने खुद का बचपन आप याद करिए कि हम अपने दूध के दांतों से जब छोटे थे, गन्ने छिलते थे, भुट्टे छिलते थे, बटरा चना खाते थे। लेकिन जो आज की जनरेशन है, बच्चे ने कभी गन्ना नहीं छीला, भुट्टा नहीं खाया, कच्चा अमरूद नहीं खाया। तो इस वजह से जो दांतों का इस्तेमाल वो कम कर रहे हैं और साथ ही साथ चॉकलेट, रैपर्ड फूड, जंक फूड बढ़ रहे हैं। जो स्टिकी फूड है उसकी वजह से दांतों की समस्याएं बढ़ रही है। साथ ही साथ दांतों की जैसे जैसे समस्याएं बढ़ रही है, डेंटल साइंस उसको ओवरकम करने के लिए ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी बढ़ाते जा रहा है। जैसे आपने पूछा, दांतों को लगाने के लिए मुख्य रूप से फिक्स और रिमूवल दो प्रकार के दांत होते हैं। जो निकालने करने वाले दांत है उसमें हम मेज़रमेंट लेते हैं, दांतों को बनाते हैं, लेकिन उसमें च्यूइंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं होती। दूसरा होता है फिक्स वाले दांत। फिक्स दांत में दो तरीका है, एक तो फिक्स पार्शियल डेंचर जिसमें हम आजू बाजू के दांतों को घिस के उसका सहारा लेके दांत बनाते हैं। लेकिन समय के साथ एक नीड महसूस हुई कि हम एक दांत लगाने के लिए दो आजू बाजू के स्वस्थ दांतों को घिस रहे हैं। हालांकि ये पद्धति काफ़ी समय से की जा रही है, लेकिन नीड हुई कि क्यों ना हम बिना घिसे दांतों को बनाएं, आजू बाजू के दांतों को डैमेज ना करें। तो डेंटल इम्प्लांट का रिसर्च बढ़ी, फिर डेंटल इम्प्लांट्स आया। जैसा कि आपने बोला, डेंटल इम्प्लांट में ड्रिल्स होती है, उसके बाद स्टिचेस आती है, एक स्क्रू अंदर लगता है, हड्डियों में लगता है। ये बहुत ही सामान्य चीज़ें हैं। हमारे कोई भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो टाइटेनियम बेस्ड अलॉय की प्लेटिंग होती है, जिसे हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, बायोकम्पेटिबल होता है। तो मुख्य रूप से 3 स्टेज होती है डेंटल इम्प्लांट करने की। सबसे पहली स्टेज तो होती है एनालिसिस स्टेज, जिसमें हम दांतों का आईओपी, एक्सरे, ओपीजी, सीटी स्कैन लेते हैं। जबड़े का सीटी स्कैन लेने के बाद हम पोजीशन फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद हम इम्प्लांट को लगाते हैं। एक ट्रीटमेंट प्लान फाइनल करने के बाद इम्प्लांट्स लगाते हैं। इम्प्लांट करने के लिए हमें अगेन 3 चीज़ें रहती है। सबसे पहले उस जगह तक पहुँचना जो हमने डिसाइड की जहाँ इम्प्लांट लगाना है, मसूड़ों को हटा के उन हड्डियों तक पहुँचना, उन हड्डियों में ड्रिल्स करना, फिर उस ड्रिल के हिसाब से जो हमने साइज़ एंड लेंथ इम्प्लांट की डिसाइड की है वो वाले इम्प्लांट को उसमें लगाना। मज़े की बात यह है कि हड्डियों में दर्द की कोशिका सिर्फ ऊपरी सतह पे होती है, नीचे हड्डियों में दर्द की कोशिकाएं होती ही नहीं हैं। तो इसलिए ये उतना पेनफुल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। एक समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, दांत निकालने में जितना मरीज को दर्द होता है या तकलीफ़ होती है, उतना ही तकलीफ़ एक इम्प्लांट को लगाने में होती है। तो मैं आपको एक डमी पे इसका ट्रायल दिखा सकता हूँ, जो आपको समझने में मदद मिलेगी कि ये उतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे